दूसरों का दुख देखकर और संतों का हृदय पिघल जाता है। और किसका पिघला? नारद जी का। हे प्रभु, इनका दुख दूर करो, इनका दुख दूर करो, इनका दुख दूर करो। संत हृदय मक्खन के समान कोमल कोमल, पत्थर दिल नहीं, कोमल कोमल। हे प्रभु, मेरे मन को कोमल बना दो। कठोरता है हमारे अंदर, निर्दयता, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, और बिना प्रेम के हृदय कठोर बन जा रहा है। प्रेम होगा तो पत्थर दिल नहीं होगा, करुणा प्रगटे। और परमात्मा कौन है? तुम करुणा के साथ तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। आप करुणा के सागर हो। हे राम, रामायण से कहो ये गुण मेरे में आ जाए। राम से कहो करुणा भाव मेरे अंदर आ जाए, दया भाव मेरे अंदर आ जाए। जब कहा जो थे टोली उठाने वाले, पालकी उठाने वाले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा चौथा जो आया ना, नया नया बाल बड़े हुए, अवधूत दशा, जड़ बदल, ये सीधा नहीं चल रहा है, उछलते उछलते चल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। राजा रघुकुल ने पालकी में से मुंह निकाला, कथा क्या कह रही है? मुंह निकाला, अरे तुम सीधे क्यों नहीं चल रहे हो? अरे ये तो हट्टा कट्टा है, अरे इसमें तो भोजन नहीं किया है। बड़े व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया उसने, सीधा क्यों नहीं चल रहा है? जड़ बदल जी कुछ नहीं बोल रहे, मुझे कुछ नहीं बोल रहा। बहुत बोले रघुकुल, बहुत बोले, तब जाके बोला अब इसको जवाब देना पड़ेगा। तो मिल जाता है ना आपके सामने परोसता। आज भागवत कथा का दूसरा दिन है महर्षि गौतम भवन में, और पुष्कर दास जी महाराज द्वारा ये मधुर भागवत कथा का आयोजन मुख्य विधान से सभी भक्तों द्वारा सुना जा रहा है। और ये भागवत कथा कल 18 तारीख से स्टार्ट हुई है और 24 मई 2025 तक शनिवार तक रहेगी। सभी भक्तजन 2 दिन से इसका आनंद ले रहे हैं। आज वर्षा का व्यवधान होने के बाद भी सब भक्तजन आराम से कथा का आनंद ले रहे हैं यहाँ। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस कथा का सब जन रसपान करें और अपना जीवन, अमूल्य जीवन का अच्छा दूध निकालना हो तो गाय का रख लेते हैं। और जिस हिसाब से देश में माहौल चला हुआ है, तो सनातन में जो अपने युवा हैं, उन युवाओं को जब इन कथा के माध्यम से पता चलेगा तो उनके धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि युवा अभी भटका हुआ है और सही मार्गदर्शन हमें ऐसे महाराज ही दे सकते हैं। इसलिए ये कथा का आयोजन हर जगह हो रहा है और हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और हमें ये भी, जो घर में हमारे बच्चे हैं, अभी छुट्टियों का समय भी चल रहा है, उनको लाएंगे तो वो धर्म के प्रति उनकी वो विधान बढ़ेगा और वो अच्छे कर्म के अच्छे पद पे चलेगा। तो आए दिन आज स्कूलों में आप देख रहे हैं जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, तो क्या है, वो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। इन कथाओं के माध्यम से अगर वो आएंगे बच्चे भी, तो संस्कार मिलेगा और परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। हम भी तेरे भक्त बन जाए, हमारा कठोर हृदय कोमल हो जाए, हमें दूसरों की पीड़ा का एहसास होने लग जाए, किसी के दर्द का एहसास होने लग जाए, तब मानना हम धर्म को पकड़ रखा है। और कल मैंने कहा था, गोकर्ण ने पिताजी को क्या कहा? धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मा। भागवत मातम में आत्मदेव का प्रसंग।
धर्म का पालन नित्य करना, रोज करना, हर पल सावधानी रखना, मेरे वचन से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो, किसी को उग्रता ना आवे, किसी को पीड़ा न हो। कहाँ है हमारे पास? माँ इंतजार कर रही है, पिता इंतजार कर रहा है, पत्नी इंतजार कर रही है, बेटा यार दोस्तों में रात को 12 बजे डबल रोज में आ रहा है। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आप देख पा रहे हैं। प्रैक्टिकल होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राधे महर्षि गौतम भवन, हिरणमगरी सेक्टर 4 उपनगरी। श्रीमद् भागवत कथा सत्संग 18 मई से 24 मई 2025 तक आयोजित की गई। कथा व्यास आदरणीय कथा व्यास श्री पुष्करदास जी महाराज और ये आयोजन गुजर गौड़ परिवार द्वारा आयोजित है कार्यक्रम। आप देखिए कि भक्ति की चेतना, भक्ति का सृजन, भक्ति की हर एक बात जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर आना चाहिए, सच्चाइयों को त्याग स्वीकार करना चाहिए। धर्म जागरण के लिए आज के समय श्रीमद् भागवत कथा की अति आवश्यक है। और आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर धर्म प्रेमियों ने ये मिलकर ये प्रसंग सजाया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुजर गौड़ परिवार को जिन्होंने इतना खूबसूरत ये प्रसंग सजाया है। भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी प्रकार से धर्म जागरण करते रहें और श्रीमद् भागवत कथा एवं हमारी सभी धर्म ग्रंथों का इसी प्रकार से आनंद लेते रहें। झीलों की नगरी में ये बहुत ही खूबसूरत कथा हो रही है। आपका सभी इसका लाभ उठाएं। तो 24 तक आप इसका रसपान कर सकते हैं। मैया धीरे धीरे देखो सब आ रहे हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। झीलों की नगरी उदयपुर से भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर आनंद लेते रहें। बाप का मतलब कोई जानवर को मारना